हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हमने कल द स्नेक जो चैप्टर था उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिया, उसके सारे चैप्टर को भी पढ़ लिए थे। अब पोयम में सिर्फ बचा है क्वेश्चन आंसर और समरी। बाकी का 10 का 10 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। आज से प्रोज शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले प्रोज में एक चैप्टर आपका भारत इज माई होम पढ़ा दिए थे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हम नहीं पढ़ाए हैं। तो आज हम क्या शुरू करेंगे, ए पिंच ऑफ स्नफ। क्या शुरू करेंगे, ए पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ये शुरू होगा, ए पिंच ऑफ स्नफ। अब इसी तरीके से प्रोज चलते रहेगा जब तक यदि 50 व्यक्ति नहीं आते हैं, 50 विद्यार्थी लाइव में, तब तक जो है ग्रामर शुरू नहीं होगा। यदि सोमवार तक आप लोग आ जाते हैं 50, तो हम कोशिश करेंगे कि सोमवार से शुरू कर दें। नहीं तो फिर जैसे प्रोज पढ़ना है प्रोज पूरा पढ़ाएंगे। जैसे हम बोले थे कि बुक पढ़ाएंगे, तो बुक चलता रहेगा आपका। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कहानी क्या बोल रहा है। कहानी आपका क्या है, ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसके लेखक है मनोहर मालगांवकर। और इसको याद करने के हमने तरीके भी बता दिया था। स्नफ मतलब क्या होता है, खैनी या सूंघनी, है ना। खैनी या सूंघनी, खैनी जो हम लोग के पापा या फिर कोई भी जो व्यक्ति आप देखते होंगे खाते हैं वो, तो खैनी या सूंघनी, है ना। कौन खाता है, मनोहर। कौन खाता है, मनोहर। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग जो राइटर उनकी रचनाएं हैं वो आपको याद करवाए थे। अब देखते हैं मनोहर मालगांवकर यही हैं और इनके बारे में मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता ही है। सबसे पहले हम इसको सारा को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो भी हार्ड वर्ड है इसको देखेंगे, इसके बाद हम हिंदी करते चलेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, चलिए फिर बोल रहा है मनोहर मालगांवकर, बर्थ 1913, है ना। मनोहर मालगांवकर जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ, है ना। और ये जो हैं इसमें मृत्यु नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि जिस समय हो सकता है ये बुक छप रहा होगा आपका, उस समय उनकी मृत्यु नहीं हुई होगी, इसलिए इसमें मृत्यु जो है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। इज ए वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर with over 25 publications to his credit। अब यहाँ समझना है, सबसे पहले जो वर्ड हार्ड है वो देख लेते हैं। वेल नोन मतलब अच्छी तरीके से जाना जाता है, नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार, और एक वर्ड और आया है शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब लघु कथाकार, क्रेडिट मतलब साख या विश्वास, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह, और बिल्डअप मतलब होता है निर्मित करना, जैसे बिल्ड मतलब बनाना। ठीक है, तो देखिए अब समझते हैं। बोल रहा है मनोहर मालगांवकर जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था, इज़ ए वेल नोन नॉवेलिस्ट। वह एक जाने माने मतलब प्रसिद्ध, वह एक जाने माने मतलब सभी को जाने जाते हैं, सब उनको जानते हैं। तो वह एक जाने माने उपन्यासकार और एक लघु कथाकार हैं, है ना। अभी तो है नहीं, लेकिन जिस समय ये बुक लिखा रहा होगा उस समय वो जो मनोहर मालगांवकर है वो होंगे, इसलिए उस समय यहाँ इज यूज किया गया। ठीक है ना। अभी तो बाज यूज कर लेंगे, मतलब कि वो थे, अभी हमारे बीच वो नहीं है, क्योंकि उनका जन्म ही तो 1913 ईस्वी में हुआ है। तो समझिए अभी चल रहा है 2021। आपको ही पता है कोई भी आदमी कितना दिन अभी जीता है, चाहे कोई भी हो। तो ये बोल रहा कि वो एक जाने माने प्रसिद्ध उपन्यासकार और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब एक लघु कथाकार हैं, विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। और उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उनके जो उपन्यास हैं वो 25 पब्लिकेशन से छपते थे। यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको समझना है, विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट।
मतलब कि उन पर 25 पब्लिकेशन को विश्वास था। उनकी जो कविताएं ने कहानी जो है वो 25 पब्लिकेशन से निकलती थी, है ना। कितने पब्लिकेशन? 25 पब्लिकेशन। आप समझ ही रहे होंगे। अब पब्लिकेशन होता क्या है? तो पब्लिकेशन वो संस्थाएं होती हैं जो किसी भी लेखक के किताब को छापने का काम करती है। जैसे आपके यहाँ जो पब्लिकेशन आपका है वो BTBC है, तो बिहार बोर्ड पब्लिकेशन है। उसी तरीके से स्टूडेंट फ्रेंड है, तो स्टूडेंट फ्रेंड पब्लिकेशन है। भारती भवन है, तो भारती भवन पब्लिकेशन है। उसी तरीके से बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, जैसे मैगरा हिल है, RD शर्मा है ना। RD शर्मा निकलता है, वो पता नहीं किस पब्लिकेशन का है, लेकिन देखिए इंटरनेशनल पे एक है मैगरा हिल, वो पब्लिकेशन है। स्टूडेंट फ्रेंड पब्लिकेशन है ना। तो इसके अंदर सारी किताबें निकलती है। एक पब्लिकेशन होता है, उसके अंदर बहुत सारे राइटर का क्या होता है, किताब छपता है, ठीक है। तो इनको जो है इनकी किताबें वो 25 पब्लिकेशन से निकलती थी। मतलब जो 25 पब्लिकेशन पे इनका साख था, इनको विश्वास था, है ना। और 25 पब्लिकेशन से इनकी किताबें निकलती थी। आगे देखिए अब क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर। द प्रेजेंट होगा, ये प्रेसिडेंट लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है। PRESCENT, प्रेजेंट। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, ए पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी Indian short stories in English, is full of wit and adventure. The reader's excitement is built up through the accuracy and profound comedy of Malgonquer's narrative. अब यहाँ जो है ना बहुत अच्छा मीनिंग है। वो सबसे पहले मीनिंग को हम जानते हैं। मीनिंग यदि नहीं जानेंगे ना तो फिर हमको समझ में नहीं आएगा कहानी जो पढ़ाना हम चाह रहे हैं आपको। अब देखिए इम्पोर्टेंट वर्क मतलब होता है महत्वपूर्ण कीर्ति, इंक्लूड मतलब शामिल, टेकन मतलब लिया गया है, कंटेम्प्ररी मतलब होता है समकालीन। वैसे कंटेम्प्ररी मतलब क्या होता है? समकालीन, है ना। या यहाँ लेकिन होगा क्या? प्राचीन। यहाँ क्या होगा? प्राचीन। आगे देखिए विट मतलब क्या है? बुद्धि। विट मतलब बुद्धि। नेक्स्ट देखिए एडवेंचर मतलब होता है साहस, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह, अब बिल्डअप मतलब होता है निर्मित करना। ये हम एक्साइटमेंट और बिल्डअप देख लिए थे। तो चलिए हमने मीनिंग तो देख लिया, अब समझते हैं क्या बोल रहा है उसमें। बोल रहा है हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर। उनकी जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं वो उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो वर्क का मतलब आपको हम कल बता दिए थे। वर्क का मतलब क्या क्या बताए थे? एक तो वर्क मतलब होता है काम करना, लेकिन वर्क मतलब क्या होता है? वर्क मतलब रचना भी होता है। और वर्क जब काम करना के सेंस में यूज करते हैं तो वहाँ अनकाउंटेबल होता है, लेकिन वर्क जब रचना के सेंस में यूज करते हैं तो वर्क को वर्क्स में बदला जा सकता है, ठीक है। तो उनकी जो महत्वपूर्ण कीर्ति है, जो महत्वपूर्ण रचना है, उसमें शामिल कौन कौन है? तो उसमें पहला किताब है डिस्टेंट ड्रम। क्या है? डिस्टेंट ड्रम। देखिए ये वाला पहला किताब कौन है? डिस्टेंट ड्रम। दूसरा है द प्रिंसेज, द प्रिंसेज ये वाला। इसके बाद है ए बेंड इन द गंगेज, ये देखिए इधर ए बेंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर। और एक और पुस्तक है बॉम्बे बीवेयर। ऐसे बीवेयर मतलब क्या होता है? BEWARE। बीवेयर मतलब जागरूक होता है। बीवेयर मतलब क्या होता है? जागरूक। नेक्स्ट देखिए बोल रहा था प्रेजेंट, प्रेसिडेंट इसको नहीं, वो गलत टाइपिंग हो गया। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, ए पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन स्टोरीज इन इंग्लिश। और ये जो आपका कहानी है, वर्तमान कहानी, ये पिंच ऑफ स्नफ, इसको कहाँ से लिया गया है? तो प्राचीन या समकालीन जो भारतीय लघु कथाएं हैं वहाँ से लिया गया है।
शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, मतलब कि प्राचीन भारत की जो समकालीन भारत की लघु कथाएं इंग्लिश में है, वहीं से ये जो आपका प्रेजेंट कहानी है ए पिंच ऑफ स्नफ उसको लिया गया है। टेकन फ्रॉम मतलब लिया जाना, और बोल रहा है इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। विट मतलब बुद्धि होता है और एडवेंचर मतलब साहस, और ये जो कहानी है ये बुद्धि और साहस से भरा हुआ है। ये कहानी कैसा है, तो ये बुद्धि और साहस से भरा हुआ कहानी है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मनोहर मालगांवकर्स नैरेटिव। नैरेटिव मतलब क्या होता है, कथा। नैरेटिव मतलब कहानी या कथा। तो जो मनोहर मालगांवकर हैं उनकी कथाओं के द्वारा, है न, उनकी जो कथाएं थी, उनकी कथाओं के हास से, उनकी कथाओं के जो हास था उसमें सटीकता और गहरापन इतना था। वो जो मनोहर मालगांवकर कोई भी चीज़ को लिखते थे, उनकी जो कथाएं थी, तो उसमें हास्यपन था, कॉमेडी था, और उसमें जो इक्वेरेसी मतलब क्या होता है, सटीकता, है न। नहीं बोलते हैं आपका इक्वेरेसी कितना है, तो 99%, 98%, तो वो इक्वेरेसी 100% वैसे होता है, लेकिन 99, 98, 95 ये भी इक्वेरेसी सही है। तो उनकी जो कहानी जब लिखते थे तो उनकी जो सटीकता थी और उनकी जो कहानी में गहरापन था, प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा, उसके द्वारा वो अपने जो पाठक थे उसमें एक एक्साइटमेंट, एक उत्साह को जन्म देते थे, एक उत्साह को निर्मित करते थे। एक्साइटमेंट मतलब क्या हो गया, उत्साह, और बिल्ड अप मतलब क्या हो गया, बनाना। ये लाइन थोड़ा सा फिर से देखते हैं, क्या बोल रहा, यहाँ से लिया उठाया लाइन, ए पिंच ऑफ स्नफ इज फुल ऑफ बिट एंड एडवेंचर। ये जो कहानी आपका है ए पिंच ऑफ स्नफ, ये पूरा बुद्धि और साहस से भरा हुआ है। द लीडर्स एक्साइटमेंट बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगांवकर्स नैरेटिव। और मनोहर मालगांवकर जो थे वो अपनी कथाओं के द्वारा, उनकी कथाओं में कॉमेडी के साथ साथ इतनी सटीकता और इतना गहराई था जिसके द्वारा पाठक में जो है वो एक रोमांच उत्पन्न हो जाता था, एक रोमांच निर्मित हो जाता था। नहीं, कहानी कोई भी आप पढ़ते हैं, यदि पढ़ते पढ़ते वो आपको अच्छा लगता है, उसमें हंसी भी होता है, थोड़ा सा कॉमेडी भी होता है, थोड़ा कुछ सीख देने वाला भी होता है, थोड़ी सजगता भी होती है, तो कहानी आपको पढ़ के अच्छा लगता है। और कहानी जब आपको पढ़ के अच्छा लगता है तो मन को करता है कि और पढ़ते जाएं, ख़त्म ही ना हो कहानी, है ना, इस तरीके से। तो मनोहर मालगांवकर भी कुछ इसी तरीके से अपनी कहानियों को लिखते थे, और उनकी कहानी में इतनी सटीकता थी, इतना गहरापन था, तो वो तो था ही, लेकिन सटीकता और गहराई के साथ साथ कॉमेडी भी डालते थे। तो एक तो तरफ सीरियसनेस हो गया, दूसरी तरफ हंसी, और दोनों मिल गया तो पढ़ने में कहानी क्या होगा, मज़ा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला जा रहा है, अब ये जो कहानी है वो कहानी शुरू होता है यहाँ से। कहानी क्या है, मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, नानू काका इज कमिंग सी सेड। अब देखिए पहला लाइन है, और पहला लाइन में जो वर्ड है वो देख लेते हैं। अनाउंसमेंट मतलब क्या होता है, घोषणा करना। अनाउंसमेंट मतलब घोषणा करना। इस शुक बना किससे, शौक से, SHOC के बताएं आपको, शौक बताए हैं, जो भी वर्ब फॉर्म बताएं उसको ध्यान में रखिएगा, है ना, वो कुछ ये वो नहीं है, देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा वो। शुक मी, नानू काका इज कमिंग सी सेड। और ये कहानी यहाँ से शुरू होता है, माँ बोलती है, माँ का घोषणा होता है, और माँ के घोषणा ने मुझको हिला डाला, है ना। क्या किया, वो लेखक बोल रहे हैं, माँ की घोषणा हुआ और माँ की घोषणा ने मुझको हिला डाला। नहीं, जिस तरीके से आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें एक दया बहन होती है, और जब भी उनको शौक लगता है, जब झटका लगता है, तो कैसे बोलती है, ए माँ, माता जी, इस तरीके से बोलती है ना। तो लेखक भी कुछ इसी तरीके से बोले, ए माँ, माता जी, है ना, क्या हो गया, है ना। तो ये बोले हैं मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, मदर का जो घोषणा था वो मुझे हिला डाला,
अब क्या हुआ, माँ बोली नानू काका इज कमिंग, सी सेड, है न। और देखिए सेड किसका V2 है, आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा, हम पूछते चलेंगे सेड किसका V2 है, बताते चलिएगा। तो माँ की घोषणा ने मुझे हिला डाला और माँ ने क्या घोषणा कर दिया, माँ ने यही घोषणा की कि नानू काका आ रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जो पैराग्राफ है, ओह माय गॉड आई सेड, और वो जो लेखक हैं है न, वो अचंभित होकर के कहते हैं क्या, ए माँ, माता जी क्या हो गया, ओह माय गॉड, हे भगवान। लेखक क्या कहते हैं, हे भगवान। आगे देखिए पढ़िए, बोल रहे हैं कुड वी सेंड हिम ए वायर सेइंग वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। अब देखिए यहाँ तो सेंड मतलब भेजना, लिविंग मतलब छोड़ना, और ट्रांसफर्ड मतलब होता है तबादला होना, बदली होना। ट्रांसफ़र आपको ही पता है तबादला होता है, ऑलरेडी मतलब पहले से। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, couldn't we send him a wire saying we are living that I am transferred or something। अब लेखक जो हैं उनको आश्चर्यचकित हो गया कि नानू काका आ रहे हैं, है ना। नानू काका मतलब वो जो उनकी माँ थी, उनके भाई थे, तो आ रहे हैं। वायर सेइंग, अब लेखक बोलते हैं couldn't we send him a wire। अब लेखक अपनी माँ से बोलते हैं क्या हम उनको एक तार नहीं भेज सकते हैं। पहले के ज़माना में आज की तरह फ़ोन नहीं होता था, और ये कहानियाँ कहाँ की है, तो कंटेम्प्रेरी इंडियन स्टोरीज़ है, मतलब कि समकालीन कहानियाँ हैं, पहले की कहानियाँ हैं। और उस समय जो है वो आज के जैसे मोबाइल फ़ोन नहीं था, है ना। तो लेखक बोल रहे हैं couldn't we send him a wire saying we are living that। और तो वो जो लेखक थे अपनी माँ से बोलते हैं क्या हम उनको एक तार नहीं भेज सकते हैं, और भेज के ये बोल दीजिए कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं छोड़ के, है ना, वी आर लिविंग, हम लोग जा रहे हैं छोड़ के, दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। और ये नहीं बोल सकते कि मेरा तबादला हो गया है, मतलब अब हम वहाँ रहते ही नहीं हैं, है ना। या फिर और कुछ बोल देंगे। कौन बोले, ये लेखक बोले। किससे बोलें, अपनी माँ से। फिर तीसरा देखिए उनकी माँ क्या जवाब देती है, नो डियर मदर सेड ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन ट्रेन। अब उनकी माँ बोलती है नहीं प्यारे, ए प्यारे नहीं, है ना। उनकी माँ बोलती है नो डियर, नहीं प्यारे। मदर सेड, माँ बोलती है ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो जो हैं अवश्य ट्रेन में होंगे, है ना। वो ट्रेन चढ़ गए होंगे, वो अवश्य ट्रेन में होंगे, क्योंकि पहले जैसा फ़ोन नहीं ना था। हाँ, ट्रेन चढ़ गए हैं। अभी तो कोई व्यक्ति आपके यहाँ आने वाला होता है कहीं दूर से या कहीं से, तो तुरंत फ़ोन करते मोबाइल, हाँ चढ़ गए ट्रेन, हाँ ठीक है आ जाइएगा। लेकिन पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, पहले तार था, वो भी कहीं होता होगा, वहाँ से भेजिए, कोई आता होगा बोलने कि हाँ आपके यहाँ ये हुआ है, तो वो जाते होंगे, है ना, कुछ इस तरीके से। तो माँ बोलती है लेखक को नहीं प्यारे, वो जो नानू काका हैं वो ट्रेन में चढ़ गए होंगे, मतलब कि वो ट्रेन में होंगे। ये देखिए माँ और ये लेखक सोच से अपना माथा पकड़ लिए कि नानू काका आ रहे हैं, और नानू काका यहाँ ट्रेन में देखिए बैठे हुए हैं। नानू काका कैसे ट्रेन में बैठे हैं, एकदम ऐसे मूछ लगा के, पगड़ी पहन के, है ना, और खिड़की से बाहर देख रहे हैं, हंस भी रहे हैं, है ना। आगे देखिए क्या हुआ, आगे देखिए क्या बोल रहा आगे। बिसाइड सी एडेड reassuringly he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days। आगे बोल रहा उसकी माँ जो है, वो लेखक की माँ जो है, वो बोलते हैं reassuringly मतलब क्या होता है, सुनिश्चित हो करके। इश्योर मतलब क्या होता है, सुनिश्चित होना, वही है reassuringly, ठीक है, सुनिश्चित होना। इसके अलावे जो लेखक की माँ होती है वो रिश्योर होकर बोलती है, क्या बोलती है, ही सेज ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 और 3 डेज। इसके अलावा जो लेखक की माँ हैं वो लेखक से बोलते हैं
कि नानू काका उसको बता दिए हैं कि वो मतलब कि 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहेंगे, है ना। ही कैन नॉट स्टे मतलब रहना, हेयर मतलब यहाँ, फॉर मोर देन 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहेंगे। आगे देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट मतलब क्या होता है, गर्मी। अब लेखक बोलते हैं अपनी माँ से, अच्छा ये बताइए इतना गर्मी में दिल्ली आने का क्या ज़रूरत पड़ गया, है ना। लेखक अपनी माँ से बोलते हैं कि इतना गर्मी में दिल्ली आने का क्या ज़रूरत पड़ गया। व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, इतना गर्मी में वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है ना। तो फिर उसकी माँ बोलती है, लेखक जो है उनकी माँ, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर। सी मतलब क्या होता है, मिलना। सम मतलब होता है कुछ, और मिनिस्टर मतलब मंत्री। वांट मतलब चाहना। और यहाँ तो फिर उनकी माँ बोलती है कि जो तुम्हारे नानू काका हैं वो कुछ मंत्री से मिलना चाहते हैं। किससे मिलना चाहते हैं, कुछ मंत्री से मिलना चाहते हैं। अब फिर लेखक जो है वो अचंभित होकर बोलते हैं, व्हाट, क्या बोल रहे हैं, दैट मीन्स ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, इसका मतलब तो अब वो यहाँ 3-4 हफ्ता रहेंगे, है ना। दैट मीन्स मतलब विल मतलब यहाँ तो विल बी हेयर मतलब यहाँ 4 वीक, इसका मतलब कि वो जो है वो यहाँ 3-4 सप्ताह रहेंगे, मतलब कई सप्ताह रहेंगे। 4 वीक्स मतलब कई सप्ताह, है ना। वो लेखक बोले, क्या बोल रहे हैं आप, मंत्री से मिलने आ रहे हैं, ये बात है, तो ये तो यहाँ कई सप्ताह तक रहेंगे, क्यों। देखिए 7 नंबर में बोला, इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी ए मिनिस्टर आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। अब माँ बोलती है, क्या माँ बोलती है, इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी ए मिनिस्टर, यदि तुम्हारे जो नानू काका हैं वो किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं तो आई एम श्योर, तो हम सुनिश्चित होकर बोल सकते हैं, ही विल मैनेज टू सी हिम, तो उन्होंने कोई ना कोई व्यवस्था की होगी। मैनेज मतलब क्या होता है, व्यवस्था करना, है ना। कोई ना कोई व्यवस्था देखी होगी मिलने के लिए, उन्हें कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर की होगी। मदर सेड, कौन बोली, लेखक की जो माँ है वो बोलें, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, किसी भी समय में, चाहे वो दिन हो या रात, किसी भी समय में वो कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर किए होंगे कि वो जब मंत्री से मिलने आ रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई व्यवस्था किए होंगे। बल जो तुम टेंशन नहीं लो, है ना, वो 3-4 सप्ताह तक मतलब सप्ताह तक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हमने 7 पैराग्राफ देखा, आज 7 पैराग्राफ को ही रखते हैं, धीरे धीरे फिर इस चैप्टर को ख़त्म ही हो जाएगा। तो आज इसका पार्ट 1 था। आई होप हमने जितना आपको समझाया, जो बताया, जो मीनिंग बताई वो समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। अब सबसे पहले जो आपका पूरा प्रोज है वो प्रोज भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। और आपका जो 36 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 36 का 36 बनेगा, इसमें टेंशन लेने नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाहर निकले तब भी कमेंट कर दीजिए। और जब तक 50 स्टूडेंट नहीं आएंगे ग्रामर शुरू होने वाला नहीं, जब तक बुक ही आराम से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो आपकी जिम्मेदारी है, जल्दी से जल्दी उसको पूरा कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना पढ़ाई मन से करते रहें, ठीक है विद्यार्थियों।